जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप सबके लिए हिस्ट्री यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। साथियों, मैं बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, एमटीएस और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि हम आप सबके लिए जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न हमेशा लाते रहता हूं, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेथलहेम में ईसा मसीह जी का जो है जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लन्हा आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे गुरु नानक के शिष्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में संत कबीर जी का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी महावीर जी को जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी तो उनका नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धमान था महावीर स्वामी का पुराना नाम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है पटना में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवंडी में जो है, तलबड़ी यहाँ पे है, तलवंडी होता, तलवड़ी में जो है सिख प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिशाला जो है महावीर की माता थी। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का में जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1469 ईस्वी को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद जो है गुरु नानक का उत्तराधिकारी था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, यानी स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम क्या था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाक्य से संबंधित थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नांडिया में चैतन्य महाप्रभु जी का जो है जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? यानी ये 4 ऑप्शनों में से वो कौन से संत थे जो महाराष्ट्र के थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुकाराम जी जो थे महाराष्ट्र के थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असदुल्लाह खां था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है? यानी बुद्ध के जो जीवन की वो कौन सी घटना है जिसे महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा आप लोगों का राइट आंसर, उनका गृह त्याग जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये किनका नारा है, यानी यह किसने कहा था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, यानी वो उनका समाधि कहाँ पे है? तो नांदेड़ में हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे, यानी दक्षिण भारत के वो कौन से महान आदमी हैं जो अलवार थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत जो है दक्षिण भारत के अलवार थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? यानी जो उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब थे वो कहाँ के निवासी थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा के रहने वाले थे मिर्ज़ा गालिब। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो है जो है अपने को स्वयं का यानी स्वयं हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? यह किनका कथन है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर दास का कहना था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माने जाते हैं? आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा माने जाते हैं पवित्र। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किस शासनकाल में थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद के जो थे संत कबीर शिष्य थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य जो है महावीर के शिष्य थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हसन नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यानी अमीर खुसरो जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिदास थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में जो है सूफी का आंदोलन मुइनुद्दीन चिश्ती को माने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलादी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा खेतरी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने की है। हमें आशा होगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस क्लास को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।